हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो? कैसे हो आप लोग? आई एम फाइन। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कल देखे थे, हम लोगों ने कहा था प्रेजेंट में कि राम जाता है ना, राम जाता था और राम जाएगा, ऐसा हमने देखा था। आज उसको थोड़ा सा हम टू बी कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यूअस ही पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो हमारा जो सेंटेंस है हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि हम बातों को आसानी से किसी के सामने बोल पाएं या कह पाएं, ठीक है ना? ऐसे सेंटेंस हमने पढ़ाए हैं जो हमारी जिंदगी में यूज हो। तो हम गर्मी के 2.5 महीने अंग्रेजी की बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने सब चीजें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ी है, क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस में क्या ले रहे हैं? राम क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। हाँ, आप विद्यालय लिख देते हैं। राम विद्यालय जा रहा है। विद्यालय बोला करो, जा रहा है। सब बोलो, बोलने से आता है। तो राम इज गोइंग टू टू स्कूल। लाउडली बोल सकते हो, राम गोइंग टू स्कूल। हमने क्या कहा था? हमने आपसे कहा था कि ये जो हमारा इज है, इसको हम कैसे लेते हैं? लेते हैं तो हम इसको प्रेजेंट में है। काहे में लेते हैं? प्रेजेंट में। ध्यान से समझना अच्छे से, प्रेजेंट में लेते हैं। और जब इसको प्रेजेंट में लेते हैं तो कैसे लेते हैं? प्रेजेंट में इसको कैसे लेते हैं? एक तो हम नॉर्मली लिख लेते हैं, जैसे ही इज अ बॉय, ऐसे डायरेक्ट ले लिया हमने इसको। हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे वर्ब के साथ नहीं है। और दूसरा जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में हम कंटीन्यूअस में इसको पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कंटीन्यूअस में। किसमें? CONTINUOUS, कंटीन्यूअस में पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिए कैसे कि क्या लिखा है हमने कि राम इज गोइंग टू स्कूल। बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ पे भी है वो एक ही चीज, पर यहाँ अपने यहाँ वर्ब है क्या? ऊपर वाले में वर्ब है क्या? वर्ब नहीं है, विदाउट वर्ब इसका प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होता है? इसका। ओके, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसे बताने के लिए जब हम क्या कहते हैं, देखिए हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो आप लोग बताए हैं, आप लोगों को बताएं कि प्रेजेंट में इज, आर और एम और बहुत सारे बताए हैं। ऐसे अगर हम उसकी बात करें, काहे की पास्ट की बात करें, तो पास्ट में मेन जैसे बहुत सारे हैं, पर अभी बताने के लिए इनको वाज बार ले लिया। फ्यूचर में हमने क्या ले लिया? शैल और विल। पर ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम विल के साथ ही जाएंगे। तो ऐसे है ना, इनका भी सबका ऐसे बताएंगे कि कैसे विदाउट सब वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ इनके साथ मेन वर्ब होगा। फिर हमारे साथ क्या रहता है? अगर हम मेन वर्ब की बात कर लें, मेन वर्ब हमारा जैसे आना, जाना, खाना, खेलना, है ना, हमारा ये मेन वर्ब हो गया। अब एक चीज और है जो अभी चर्चा ही नहीं किया हम लोगों को, है ना, हमने आपसे बिल्कुल उस तरह बातें नहीं की। एक जो हम पढ़ते हैं मोडाल। क्या पढ़ते हैं? मोडाल यानी कि मॉडल जो हम पढ़ते हैं, इसको हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे बड़े तरीके से कि ये भी एक तरह का एक्सिलरी वर्ब। कौन सा? एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मॉडल जो होता है, जो मोडाल होता है, ये एक तरह का हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब ही कहलाता है। तो जिन सेंटेंसों का, जिन वाक्यों का हम ट्रांसलेशन इनके माध्यम से नहीं कर पाते हैं, एक्सिलरी वर्ब नहीं कर पाता है, उन टेंसों का ट्रांसलेशन, उन वाक्यों का ट्रांसलेशन हम मोडाल से करते हैं। बात समझ रहे ना? समझ लो बात को, है ना? तो जैसे हमने क्या कहा अभी, जैसे सकता वाला लिखा था हमने, तो जैसे अगर हमारे लेवल का है, हमारे लेवल का कैन, कुड, कैन प्रेजेंट है और कुड पास्ट है, तो कैन का प्रयोग करें। राम
है ना, राम स्कूल जा सकता है। राम गोज टू स्कूल। अब इसको हमको क्या करना है, जैसे मान लो इसमें चले आए हम कैन में, तो फिर मोडाल है वो, है ना, तो हमारा एक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा वो। तो जहां जहां हम इनका प्रयोग करते थे वहां कैन का प्रयोग कर देंगे, कुड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, शैल का, शुड का, विल का, वुड का, नीड का, यूज टू का, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद सीधा ये हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो फिर अगला क्या हो जाएगा हमारा, जैसे राम विद्यालय जा रहा, अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। अगर इसका इसका निगेटिव देखेंगे तो क्या होगा, राम विद्यालय नहीं जा रहा है। हमारी प्रैक्टिस है, तो क्या हो जाएगा, राम इज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट गोइंग टू स्कूल। ऐसा ना होगा। ठीक है ना। अब इनको अगर हम उस तरह से देखेंगे, जब पूरे टेंस को स्ट्रक्चर के साथ लेंगे, है ना, एक बार हमने पढ़ाया था ऑफलाइन, है ना, स्ट्रक्चर के साथ। और अब हम थोड़ी सी गर्मी की प्रैक्टिस में है, एक सीधी सी सीधा बना रहे हैं। इसके बाद एक बार जैसे ही हमारे पास छात्रों की संख्या बढ़ जाती है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, ऑफलाइन हमारे बच्चे बढ़ जाते हैं, तो हम पूरा टेंस विथ स्ट्रक्चर, है ना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, तो हम यहाँ पे बताएंगे, ये हमने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ऐसे हम पूरा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। पर अभी फिलहाल तो, है ना, प्रैक्टिस में है, हम लोग को थोड़ी थोड़ी जानकारी है, तो हम इनको फ्लो में ले लेते हैं। अभी बता रहे थे राम विद्यालय जा रहा है, अब क्या हो जाएगा, अब शुरू में क्या लग जाएगा, क्या राम विद्यालय, क्या राम विद्यालय जा रहा है। तो हम क्या बनाएंगे, इज को ले आएंगे आगे। अच्छा, जब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, तो हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। यहाँ भी ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो पहले हमने ये क्या लिखा है, इज लगेगा, तो इज आर, बोलना है बेटा हर्ष, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऐसे बोलना है ना, प्लस, हाँ ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। इज राम गोइंग टू स्कूल, है ना, क्वेश्चन मार्क। ऐसे तो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, पर आज इसी की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे। तो अगला क्या हमारा, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा, क्या राम, ये हमारा क्या था, ये था हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा था निगेटिव, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंट्रोगेटिव, है ना, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव, और ये हमारा क्या है, इंट्रो और प्लस निगेटिव। ठीक है, तो क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है। तो हम क्या बनाएंगे, इज राम, पहले नीचे थोड़ा सा वो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। क्या होगा स्ट्रक्चर हमारा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, है ना, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या बनाएंगे,
इज राम नॉट गोइंग गोइंग टू स्कूल टू क्वेश्चन मार्क। स्कूल क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क। हम ऐसा ही लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, ये हमारा कंटिन्यूअस तैयार हो गया, विशेष स्ट्रक्चर। ओके।